अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज की मजलिस में असर हाजिर का अहम उन्वान कैश बैक लेना कैसा है। क्या शरीयत में कैश बैक लेने की इजाज़त है? दरअसल हमारे कुछ दोस्तों ने सवाल किया कि मुफ्ती साहब, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आजकल कुछ ट्रांजैक्शन कंपनियां आई हैं, मसलन फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह वगैरह, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर कैश बैक देती हैं। अब आप मोबाइल रिचार्ज कराएं, मनी ट्रांसफ़र और ट्रांजैक्शन कराएं, या ये कि बिल भुगतान करें, उस सूरत में आपको कैश बैक मिलता है। आजकल हुकूमत भी डिजिटल अंदाज में मुख्तलिफ तरीके से मनी ट्रांसफ़र और ट्रांजैक्शन की तरगीब दे रही है। तो सवाल यह है कि फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम और उसके अलावा भीम ऐप वगैरह ज़ालिक, इनसे मनी ट्रांसफ़र कराया जाए, मनी ट्रांजैक्शन किया जाए और मोबाइल रिचार्ज कराया जाए, या बिल भुगतान किया जाए, या ऑनलाइन खरीदारी और शॉपिंग करें, उस सूरत में जो कैश बैक मिलता है तो क्या उसका लेना हमारे लिए दुरुस्त है या नहीं। असल में ये मसला सामने इस वजह से आया कि दरअसल कुछ लोगों ने बगैर सोचे समझे सूद के दायरे में लाकर कैश बैक के लेने और देने को हराम करार दिया। यानी ये कहा कि आप जो मोबाइल से फ़ोन रिचार्ज करते हैं, या ये कि मनी ट्रांसफ़र और ट्रांजैक्शन करते हैं, या ये कि आप बिल भुगतान करते हैं या और शॉपिंग वगैरह करते हैं, और उस मौके पर आपको जो कैश बैक मिलता है, दरअसल ये तो सूद है और सूद का लेना देना हराम है। और इस तरीक़ा से यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर भी 2-3 लोगों के फतावा नजर आए और उन्होंने इसको सूद कह करके लेना देना हराम करार दे दिया। याद रखिए, दरअसल ये जो मोबाइल के जरिए ट्रांजैक्शन कराना, मनी ट्रांसफर कराना, मोबाइल रिचार्ज कराना या बिल भुगतान कराना और इस पर मिलने वाला कैश बैक, ये दरअसल सूद नहीं है। ये जो चंद लोगों से गलतफहमी हो गई और इसको उन्होंने सूद के दायरे में रख करके इसके लेने देने को हराम करार दिया, ये बिल्कुल सही नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और दीगर ममालिक के मुअतबर दारुल इफ्ता के मुफ्तियाने किराम और उलमाए शरामतीन ने साफ लफ्जों में कहा कि ये जो कैश बैक मिलता है ये सूद और रिबा नहीं है, बल्कि ये एक किस्म का गिफ्ट और तोहफा है जिसका लेना देना बिल्कुल दुरुस्त है। असल में जब आप मोबाइल से पेटीएम, फोन पे या गूगल पे या ये कि भीम ऐप वगैरह या और किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कंपनी की तशहीर होती है, प्रचार होता है, प्रसार होता है और उससे कंपनी को गोया के बरतरी हासिल होती है, मार्केट में उसको एक चमक पैदा होती है जिसकी बुनियाद पर वो आपको खुश होकर के ऐप की तरफ से आपको बतौर तोहफा के ये नकदी रकम देती है जिसको हम कैशबैक कहते हैं। याद रखिए, ये तशजीई रकम है, ये प्रचार करने पर गोया के आपको एक गिफ्ट और तोहफा दिया गया है। ये सूद के दायरे में कहीं से कहीं है ही नहीं जिसको नाजायज और हराम कहा जाए, बल्कि साफ लफ्जों में कहा जाता है। दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लीजिए, दारुल उलूम नदवतुल उलमा का फतवा देख लीजिए, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर का फतवा देख लीजिए, या इसके अलावा जामिया कासमिया शाही मुरादाबाद का फतवा देख लीजिए, या ये के पड़ोसी मुल्क के मुस्तनद मदारिस के दारुल इफ्ता के फतवा देख लीजिए। तमाम ने यही कहा कि ये कैश बैक जो मिलता है इसका लेना बिल्कुल दुरुस्त है, ये सूद और रिबा में दाखिल नहीं है। सूद और रिबा के दायरे में इसको शामिल करके हराम कहना ये लोगों की गलत फहमी है। चुनांचे ये बात वाज़ेह हो गई कि फोन पे
या गूगल पे या पेटीएम या भीम ऐप या और किसी एप्लीकेशन के जरिए आपको जो कैशबैक मिलता है वो एक इनामी रकम है, तशजीई रकम है। चूंकि आपने ऐप का इस्तेमाल करके उस कंपनी के ऐप की तशहीर की है, आपने उसका प्रचार किया है, आपने एक्टिवेट किया है और आपने लोगों के दरमियान में उसको हाईलाइट किया है, जिस पर कंपनी ने खुश होकर के आपके लिए तशजीई रकम का इंतजाम किया और कैशबैक की सूरत में आपको रिटर्न किया, उसका लेना देना बिल्कुल दुरुस्त है। रही ये बात कि आजकल हमारे नौजवान लड़के खामखा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, एक ऐप से दूसरे ऐप में ये मनी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको कैशबैक मिले। कहा कि ये लहव लाइब और लग़व है, गरचे ये भी जायज है, इस पर मिलने वाली रकम भी दुरुस्त है, लेकिन एक तरह से खेल और तमाशा बना लेना है। जो चीज जरूरत के तहत जायज होती है वो बकदरे जरूरत ही होती है, लिहाजा इसको यहां पर जरूरत के तहत इस्तेमाल किया जाए। खामखा मनी हासिल करने के लिए मनी ट्रांसफर करना एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर, एक ऐप से दूसरे ऐप के अंदर, यह बिल्कुल गैर मुनासिब अमल है, इससे जहां तक हो सके एहतराज किया जाए। तीसरी बात यह है कि इस कैशबैक का मालिक कौन होगा, तो याद रखिए अगर आपने किसी दुकानदार के मोबाइल से ये मोबाइल रिचार्ज कराया या बिल भुगतान किया या ये कि आपने मनी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन करवाया, तो दरअसल वो मोबाइल दुकानदार का है और दुकानदार अपने जाती मोबाइल और ऐप से आपको मनी ट्रांसफर करने का हक दिया था, लिहाजा वो दुकानदार ही कैशबैक का मालिक होगा, आप उसके मालिक नहीं होंगे। हां, अगर आपने अपने मोबाइल से मोबाइल रिचार्ज किया कराया या ये कि आपने मनी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन किया या ये कि बिल भुगतान किया या आपने शॉपिंग की, खरीदारी की, तो इस सूरत में जो कैशबैक मिलेगा उसके मालिक आप कहलाएंगे, दुकानदार या कोई और शख्स नहीं कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि मसला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।